ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो वास्तव में ये दीपावली में दीपक क्या है, ये प्रकाश कैसे हमारे हृदय में आएगा? जब हृदय में प्रकाश होगा तो बाहर भी होगा। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धर, जीह दहरी द्वार, तुलसी भीतर वाहिरो, जो चाह से उजियार। ये राम नाम ही मणि है, दीपक है, इसे जीवा रूपी दहरी पर रख लो। जब जीवा रूपी दहरी पर रख लोगे, इस द्वार पर रख लोगे, तो अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। और जो चाह से उजियार, जैसा उजाला चाहते हो, जो चाहते हो वो सब होगा। तो राम नाम का जपना ही इस जीवा पर रखना है, इस जीवा रूपी दहरी पर रखना है। यही है राम नाम रूपी दीपक। एक महात्मा जी किसी गांव में पहुंचे, जहां शाम हो वहां के लोग झुआ उठाएं और फरसा और घर के अंदर जाएं और झुआ से भर भर के बाहर फेंकें। महात्मा जी ने देखा पूरा गांव का गांव यही कर रहा था। बोले क्या है? बोले महाराज, हमारे घर में अंधेरा घुस गया है, उस अंधेरे को हम झुआ से भर भर के बाहर कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा इस अंधेरे को क्षण भर में दूर कर दिया जाए तो, अभी 1 मिनट में हम इसको फेंक दें बाहर तो। बोले महाराज जी, आप कैसी बात कर रहे हो? बोले ये बताओ, तुम्हारे यहाँ अग्नि की व्यवस्था है? बोले हाँ, अग्नि की व्यवस्था हो गई। बोले कोई पात्र है? तो पात्र आ गया, दीवट, उसमें घी डाले, रुई की बत्ती बनाए और उस आग से दीपक को जला दिए। अब जाओ घर में रख दो। जहाँ घर में दीपक को रखे तो अंधेरा गायब। पूरे गांव ने एक एक दीपक जला के अपने अपने घर में रखा। बोले महाराज, सतकोटि कोटि प्रणाम, जो अनंत समय का अंधकार आपने पल भर में दूर कर दिया। यही कबीरदास जी कहते हैं कि लोक रीत के साथ में मैं भी भागा जाऊं। कि लोक रीत और वेद रीत, 2 धाराओं में संसार बहता है। एक लोक रीत, समाज में ये पालन करो, वो पालन करो, ऐसे वैसे पूजा पाठ दुनिया भर के। वेद रीत, रामायण में ऐसे लिखा है, गरुड़ पुराण में ऐसा, शिव पुराण में ऐसा, दुर्गा पुराण में ऐसा, देव पुराण में ऐसा। इसमें लोग, लेकिन इसमें कोई बचता नहीं है कि लोक वेद के साथ में मैं भी भागा जाए, आगे से सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ। और उसी भीड़ में कबीरदास सदगुरु मिल गए। कौन थे सदगुरु? कबीरदास के रामानंद के आगे से सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ। और दीपक दीना हाथ में वस्तु दही लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा आए। ये करोड़ों जन्म का पंथ था, अंधकार था, पल भर में सदगुरु ने दूर कर दिया और हमें जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचा दिया। तो वास्तव में सदगुरु ही संत सदगुरु हैं, जो ये राम नाम रूपी दीपक में पकड़ा देते हैं। उससे ही अंतःकरण का अंधकार दूर होता। सबके अंदर अंधेरा भरा हुआ है। ये कबीरदास जी कह रहे हैं और यही तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो सदगुरु के द्वारा ही ये दीपक प्रज्वलित होगा। तो वही गांव के लोग दीपक जलाए कि महाराज तो सब दूर हो गया। तो सदगुरु ही राह दिखाते हैं इस संसार रूपी अंधकार में। तो नाम का जाप करोगे, ये अंधकार दूर होता चलाएगा। वास्तव में इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये किसका प्रतीक है? तुलसीदास जी रामायण के उत्तरकांड में बताते हैं। उत्तरकांड सभी प्रश्नों का उत्तर है। पूरी रामायण ना पढ़ते बने तो उत्तरकांड को ही पढ़ डालो। तो क्या है ये दीपक? तो कहते हैं तुलसीदास जी कि तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाए, चित्त दिया बर धृय दृढ़ समता दियट बनाए। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर, उससे चित्त रूपी दिए को भरकर, समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। अर्थात ये दीवट क्या हो गई? समता।
हमारे अंदर समता भाव होना चाहिए, ये दीवट है। हृदय में निर्मलता होना चाहिए, ये घी है। अब इसमें ये बत्ती क्या है रूई की, कि 3 अवस्था 3 गुण, तेहि कपास ते काढ़, तूल तुर्य सवार पुन बाती करे सुगाड़। 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं साधना की। कैसे भगवान बताते हैं और समझाते और चलाते हैं। और 3 गुण, सत रज तम, जो हमें संसार आवागमन में डालते हैं। इनसे पार होने का मार्ग, यही 3 अवस्था जब हमारे हृदय में आएगी तब हम इनसे ऊपर उठेंगे, इससे पहले नहीं। ये रुई है, ये तीनों गुण रूपी कपास से तुर्य अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे सवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस तरह से हमें उसकी बत्ती बनानी है। अब आग क्या है कि एविध ले से दीप, तेज राशि विज्ञानमय, जात ही जासु समीप, जरह मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे। किसको? प्रकाश, अग्नि प्रकाश का प्रतीक है, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाते हैं। तो वास्तव में तुलसीदास जी ने इस दीपक का भी आशय बता दिया। तो वास्तव में क्या ये राम नाम ही दीपक? उन्होंने नहीं बताया राम नाम मर दीप धर, तो ये राम नाम दीपक हो गया। और ये दीवट क्या हो गई? समता। तुम्हारे अंदर समत्व भाव आएगा, कोई ऊंच और नीच नहीं रह जाएगा, कोई गरीब और अमीर नहीं। समत्व भाव जहां हृदय में आया तो हृदय निर्मल होने लगता है, यही घी है। और जहां हृदय में निर्मलता आई तो 3 अवस्थाएं हमारे हृदय में आएंगी जो सदगुरु के द्वारा प्राप्त होती। जागृति, सदगुरु के द्वारा ही जागृति मिलेगी। वही जगा सकता है जो जगा हुआ है, और जो जगाई हुआ नहीं तो वो क्या जगाएगा। लेकिन आज 99% लोग सोए हुए व्यक्तियों से जागने का प्रयास कर रहे हैं, जो स्वयं काम क्रोध लोभ मोह में सोए हुए हैं, मदांध हैं। वो तुम्हें क्या जगाएंगे? इनसे जो उपराम हो गए हैं, जो इनसे ऊपर उठ गए हैं, वो जगाएंगे। वो कोई महापुरुष होते हैं, सदगुरु होते हैं। ये दुनिया भर के पांडाल सजा सजा कर जो बैठे हैं, उपदेश कर रहे हैं, ये तो स्वयं विकारों के वशीभूत हैं, ये तो स्वयं सोए हुए हैं। ये नहीं जगा सकते। जगाने में सक्षम होते हैं सदगुरु, महापुरुष। तो जागृति अवस्था, और जागृति अवस्था वो है कि हमें भगवान बताने लगे अंग फड़कन से। जब अंग फड़कन ये हमारे अंदर होने लगी, कभी दायां अंग फड़केगा, कभी बायां फड़केगा, ये जागृत अवस्था हो गई हमारे अंदर। ये जागृत अवस्था संचालित हो गई। प्रथम संकेत यह है भगवान का, जो सदगुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर स्वप्न अवस्था आती है। अंग फड़कन से नहीं समझोगे तो स्वप्न से बताएंगे। फिर सुषुप्ति अवस्था आती है। जैसे कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो उसे मूर्छित कर देता है, और जहाँ समय बीत अपना काम किया फिर होश में आ जाता है। ऐसे ही भगवान, आगे कोई घटना घटने वाली है, भगवान बता देंगे 1 मिनट में आपको आंख बंद करके कि आगे क्या होने वाला है, कौन सी घटना घटने वाली है, और आप सचेत हो जाओगे। तो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, इसी के द्वारा कब हम सतोगुणी हैं, कब हम तमोगुणी हैं, कब हम रजोगुणी हैं। जब हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह आलस निद्रा प्रमाद ये भरा हुआ तो हम तमोगुणी हैं। ये तमोगुणी व्यक्ति का स्वभाव है। रजोगुण बहुत सी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हृदय में हुल्लेरो मार रही हैं। कहाँ पिकनिक मनाने चलें, कहाँ एकांत में चलें, किसको बाहों में भर के रगड़ें, क्या करें क्या ना करें। बहुत सी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये घर 2 तल्ला से 3 तल्ला हो जाए, 5 तल्ला हो जाए, इतनी गाड़ी हो जाए, लोग इतना सम्मान करें। बहुत सी इच्छाएं, वासनाएं जिनके हृदय में कार्यरत रहती हैं, वो राजसी हैं, वो राशि गुण वाले हैं। और जो ईश्वरीय चिंतन में लगा है, ईश्वरीय प्रार्थना में लगा है, धर्म कर्म में लगा है, दीन दुखियों की सेवा में लगा है, वो सतोगुणी है। जो सत से संयुक्त हो गया है, परमात्मा के चिंतन में लग गया है,
परमात्मा के सुमिरन में लग गया है, वो सतोगुणी स्वभाव वाला व्यक्ति है। इसलिए हम सबको सतोगुण स्वभाव वाला होना चाहिए। ये है बत्ती। इस तरह से सचेत होकर के लोगों के तुर्य अवस्था, एक तुरु होता है जो राजाओं स्वागत में बजता था, जहाँ उसको बजाना शुरू कर दो तुर्र, एकदम लान पकड़ ले वो। ऐसे ही ये भगवान का नाम इसी श्वास में प्रभावमान हो जाएगा। श्वास आई तो रा, दो तरह से नाम को जप सकते हैं, एक तो रा मा, और एक राम राम राम। जो अर्थ राम का है वही ओम का है। श्वास आई तो ओम, बाहर जाए तो ओम ओम। इस प्रकार से नाम की धारा बन जाए। ये राम नाम ही दीपक कतारबद्ध हो जाए, इसमें कोई संकल्प बीच में आ गया, तुम्हारी कतार टूट गई। जो श्वास चल रही है एकदम क्रमबद्ध होकर के, इसमें इतर कोई संकल्प ना आने पाए। इस प्रकार ये नाम जब धारावाहिक चलने लगे तो दीपावली, तो फिर क्या होगा? प्रकाश, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत वाती। फिर ये बाहरी दीपक जलाओ, घृत इकट्ठा करो, बत्ती बनाओ, फिर इनकी जरूरत नहीं रहती। जो परम प्रकाश हैं, रात दिन में बदल जाती है और दिन तो दिन है ही। फिर वहाँ कौन सा घी और दीपक जलाओगे? तो ये नाम के द्वारा ही हमारे हृदय में आएगा। यही है दीपावली। राम नाम का जाप करना अथवा ओम का जाप करना, वो ईश्वरी प्रकाश हमारे हृदय में आएगा जब कतारबद्ध होकर के एकदम धारावाहिक इस नाम को जाप करेंगे। यह दीपकों का सजाना है लाइनबद्ध। और जब ये ईश्वरी प्रकाश हमारे हृदय में हो गया तो दिन दिन और रात भी दिन में बदल जाती है। तो जो हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में जो अंधकार भरा हुआ है, इसका अंत होना ही रावण का अंत होना है। रावण क्या है? मोह का प्रतीक। लंका क्या है? माया का प्रतीक। हर व्यक्ति इस माया रूपी लंका के वशीभूत होकर के मोह के वशीभूत है, उसी में अंधा है। कि मोहन अंध कीन कीन के, इस मोह ने किसको अंधा नहीं कर दिया है। और इन अंधकारों को दूर करने के लिए जब ईश्वरी प्रकाश हमारे हृदय में होगा, तभी ये लोभ मोह मद रूपी पतंगे जल करके राख होंगे। तो हमारी दीपावली तब सफल होगी जब हम नाम का जाप करें, राम जी के आदर्श जीवन को अपने आचरण में लाएं। यही दीपावली का संदेश है। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी जी की पूजा हम दीपावली के दिन करते हैं। तो क्या है लक्ष्मी जी की पूजा? दृष्टांत के माध्यम से हम बताते हैं।